सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस दिवाली हम नया रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन ले आएं। ऑफर में थोड़े सस्ते में मिल जाएंगे। मेघा ने अपने पति गौरव से कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज ही कोई अच्छा सा रेफ्रिजरेटर ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन वॉशिंग मशीन की क्या जरूरत है? काम वाली बाई माला जो है, कपड़े तो वही धोती है ना। और पुराने फ्रिज का क्या करोगी? गौरव बोला। अरे वो माला जब छुट्टी लेती है ना, काम बहुत बढ़ जाता है। वॉशिंग मशीन के आ जाने से थोड़ा सहारा हो जाएगा। और पुराना फ्रिज माला को ही 2-3 हजार में बेच देंगे। उसके घर में फ्रिज नहीं है ना, किस्तों में ले जाएगी। मैंने बात की थी उससे, मेघा ने कहा। यह फ्रिज कितना पुराना हो चुका है। पुराने फ्रिज के उस गरीब से 2-3 हजार लेकर हमारा कौन सा खजाना बढ़ जाएगा। मेरी मानो, दिवाली के अवसर पर ऐसे ही दे दो फ्रिज माला को। 2-3 हजार भी बहुत ज्यादा है उसके लिए। अगर तुम पैसे लेकर माला को फ्रिज बेचोगी और वो तुरंत खराब हो जाता है तो ये सही नहीं रहेगा। ऐसे ही दे दो, जितने दिन चलेगा तुम्हें दुआएं देगी। गौरव ने मेघा को समझाते हुए कहा। अरे नहीं, माला को फ्रिज देने से अच्छा है एक्सचेंज ऑफर में दे दूं। और वैसे भी मैं उसे दिवाली का बोनस भी देने वाली हूं। दिवाली की सफाई में बहुत सारे पुराने कपड़े भी निकले हैं, वो भी दे दूंगी। मेघा बोली। कंपनी के एक्सचेंज ऑफर में भी ना बिकेगा 2-3 हजार में तुम्हारा ये पुराना फ्रिज। घर का कोना कोना उससे साफ करवाती हो, पूरा निचोड़ लेती हो तुम उसको, फिर एहसान जताते हुए बोनस देती हो। पुराने कपड़ों के साथ माला और उसके बच्चों के लिए दिवाली पर पहनने के लिए नए कपड़े भी खरीद लेना। एक मिठाई का डब्बा भी दे देना। गौरव बोला। आप अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, घर का मामला मुझे ही देखने दो। दिवाली पर माला 3 दिन के लिए अपने गांव जाएगी। जब आएगी तब बची हुई मिठाई दे दूंगी। आप तो फटाफट रेफ्रिजरेटर ऑर्डर कर दो। ऑर्डर करते ही फटाफट नया फ्रिज भी आ गया। अब पुराना फ्रिज जल्द से जल्द मेघा माला को देना चाहती थी। घर की साफ सफाई करते समय मेघा ने कुछ पुराने कपड़े, बर्तन, डिब्बे इत्यादि निकाले थे। माला, इसमें से जो तुम्हारे काम आए वो रख लेना। मेघा बोली। जी दीदी, दे दीजिएगा सारा सामान। दीदी, क्या मेरी तनख्वाह और दिवाली का बोनस मुझे दिवाली से पहले मिल सकता है? वो क्या है ना, गांव जाते समय मुझे काम आएगा। माला ने कहा। क्यों, क्या खरीदना है? मेघा ने पूछा। दीदी, हम अपने लिए तो कुछ नहीं खरीदेंगे, लेकिन गांव में देवर के परिवार के लिए मिठाइयां व कपड़े जरूर ले जाएंगे, ताकि उनके बच्चे खुशी खुशी दिवाली मना सके। देवर देवरानी की जीविका का साधन कोरोना वायरस के कारण खत्म हो गया था। अपने दोनों बच्चों को 2 वक्त का भरपेट खाना भी नहीं दे पा रहे थे, तो दिवाली कैसे मनाएंगे? पहले मेरा देवर चाय की टपरी लगाता था और देवरानी बड़ी बड़ी कोठियों में बर्तन झाड़ू करके कुछ पैसे कमा लेती थी। जिन घरों में वो काम करती थी उन्होंने भी वायरस के डर की वजह से आने से मना कर दिया और मेरा देवर भी बेरोजगार हो गया था। 6 महीने पूरा काम बंद था उनका। दोनों की जितनी बचत थी उसमें जैसे तैसे गुजारा किया, लेकिन अब तो बचत भी खत्म हो गई है। बहुत कर्ज सिर पर चढ़ गया है उनके। अभी कुछ समय से ही दोनों काम पर वापस लौटे हैं, तो अभी दिवाली का खर्चा कैसे उठा सकते हैं? तो हमने सोचा उन सब के लिए नए कपड़े और बच्चों के लिए स्कूल बैग भी खरीद कर ले जाएंगे। माला बोली। मेघा पुराने कपड़े और फ्रिज किस्तों में देकर खुद को बड़ा महान समझ रही थी, लेकिन माला की सोच ने उसे अपनी ही नजरों में छोटा बना दिया। अच्छा माला, ये पुराना फ्रिज भी चाहो तो ले जाना, मेघा ने कहा। ठीक है दीदी, अगले महीने से वेतन से थोड़ा थोड़ा करके काट लेना, माला बोली। अरे नहीं, ऐसे ही ले जाना, मेघा ने कहा। गांव से वापस आकर ले जाऊंगी। दीदी, कल मैं गांव जा रही हूं, दिवाली के 2 दिन बाद वापस आऊंगी, माला ने कहा और अपने घर चली गई। शाम को गौरव के आने पर मेघा कहती है, चलिए बाजार चलते हैं। माला और उसके परिवार के लिए दिवाली के नए कपड़े, मिठाइयां और पटाखे खरीद लाते हैं। आज रात उसके घर जाकर दे आते हैं, ताकि उसका परिवार खुशी खुशी दिवाली मना सके। गौरव अपनी पत्नी में आए बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित था। दोस्तों, हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण सहायक की भूमिका निभाने वाले लोगों को सबसे कम महत्व देते हैं। उन्हें अपनी पुरानी चीजें देकर एहसान जताते हैं, अपने आप को महान समझते हैं। किसी की दिल से मदद करके जो खुशी महसूस होती है वो किसी उत्सव से कम नहीं होती। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।